नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे ध्यान से प्राप्त होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, मन है ना, मानव के व्यवहार का मुख्य कारण है। मन का गुण जैसा होगा ना, मनुष्य का व्यवहार वैसा ही होगा। बुरे मन वाला बुरे काम करेगा और अच्छे मन वाला अच्छा व्यवहार करेगा। तो बुराई को अशुद्धि कहते हैं और अच्छाई को शुद्धि कहते हैं। तो बुरे मन वाला व्यक्ति जो है, जब बुरे काम करता है, उसकी वजह से क्या होता है, दुनिया को लाभ की जगह नुकसान पहुंचता है। और बुरे मन वाले व्यक्ति का व्यवहार भी बुरा होता है। तो कुछ लोग है ना, अपनी इन बुरी आदतों को, बुरे व्यवहार को छोड़ने के लिए 40 दिन की दीक्षा ग्रहण करते हैं और अपने शरीर को बहुत यातनाएं देते हैं, लेकिन अपने मन पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो 40 दिन के दीक्षा के बाद भी उनके मन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। वे साथियों वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखिए, चाहे हमारा शरीर कितना भी खुश हो, लेकिन यदि हमारा मन खुश नहीं है ना, तो हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं आ सकता। मन स्वस्थ जब होता है ना, मन स्वस्थ होता है तो ही हमारे शरीर और इंद्रियां जो है वो ठीक से कार्य करती हैं। देखिए, काम करने वाला शरीर होता है, लेकिन काम करवाने वाला हमारा मन होता है और हमारे मन के अनुसार ही हमारा शरीर और इंद्रियां काम करती हैं। इस मन की शुद्धि के लिए सात्विक और शाकाहार भोजन लेना और ध्यान करना अनिवार्य होता है। ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध हो जाता है, बुरे व्यवहार, बुरी आदतें दूर हो जाती हैं और आप अंदर का, जैसे बुरी आदतें हमारी होती हैं, अंदर का स्वार्थ है, बदले की आग, इच्छाएं, लोभ, वासना और बाकी सभी बुराई के जो अवगुण हैं, वो साथियों ऑटोमेटिक अपने आप दूर होते जाते हैं और उसके पश्चात हमें ध्यान से कई लाभ प्राप्त होते हैं। अगर मन नहीं बदलता, समझ लो गंदगी से भरा हुआ है, तो स्वार्थवश वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने और अपने परिवार के लिए कई अधर्म के कार्य करता है। उसके अंदर दूसरों के प्रति नफरत है ना, सख्त व्यवहार, बुरा व्यवहार है ना, दूसरों से बदला लेने की कोशिश और दूसरों की गलतियों को कभी क्षमा नहीं कर पाते हैं। कई तरह के पाप करते हैं और अपने लिए कई दुश्मन भी खड़े कर लेते हैं। वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पाप करने पड़ते हैं और सब कुछ होने पर भी लोभ और लालचवश और अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश ही जीवन पर्यंत करते रहते हैं और तब इन सारे अवगुणों से अपना इतना सुंदर जीवन जो है वो नष्ट कर लेते हैं। यह सब साथियों हमारे मन के अंदर की गंदगी के कारण होता है, अवगुणों के कारण होता है। मन जब स्वस्थ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए, तो ये सारे अवगुण दूर हो जाते हैं और तब जीवन पूरा बदल जाता है। देखिए, मानव के विचार और भावनाएं जो है ना, वो मन से पैदा होते हैं। तो शुद्ध मन वाले व्यक्ति के विचार और भावनाएं शुद्ध होने के कारण क्या होता है, उनके कार्य भी सारे पवित्र होते हैं। शुद्ध मन वाले जब दुनिया की मदद करते हैं ना, तो सब लोग उन्हें, उनके कार्य को पसंद करते हैं। तो अब हम मन की शुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले जो लाभ है ना, वो बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, शुद्ध मन वाला व्यक्ति है ना, कभी गलतियां नहीं करता, इसलिए जीवन में कष्ट नहीं मिलते उसे। वह हिंसा नहीं करता, तब इसलिए उसके जीवन में बीमारियां नहीं आती हैं। प्रेम करता है, दान करता है तो लाभ प्राप्त करता है। अच्छा सोचता है जीवन में तो अच्छा जीवन उसे मिलता है। उसकी सारी इच्छाएं नियंत्रण में होती है, तो स्वार्थ और लोभ उसके जीवन में नहीं आ पाते हैं। शुद्ध मन वाले में ना त्रिकरण शुद्धि होती है। त्रिकरण शुद्धि एक ऐसा गुण है जिसमें मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही तो बोलता है और वैसा ही वो कार्य करता है। शुद्ध मन वाला सिर्फ बातें ही अच्छी नहीं करता, उन्हें अपने आचरण में भी उतारता है। देखिए, शुद्ध मन वाले में संकल्प शक्ति होती है महान, और उसमें वो विवेकी होता है, वो धोखा नहीं देता है, तो वो धोखा पाता भी नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सबकी मदद करता है, दूसरों से मांगता नहीं है, हमेशा दूसरों को देता ही है। दूसरा, उसके जो विचार होते हैं ना, कभी भी प्रतिकूल विचार, विनाशकारी विचार नहीं रखता है, हमेशा अनुकूल विचार रखता है, तो जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करता है और अपनी गलतियों को मुख्य रूप से वो पहचानता है और अज्ञान छोड़कर ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञानी बनता है।
देखिए हमारा मन जो है ना सब कुछ ग्रहण करता है। हालांकि हमारी आंखें देखती है ना, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, जीभ चखती है, त्वचा महसूस करती है, लेकिन ग्रहण करने का कार्य तो हमारा मन ही करता है। देखिए सृष्टि के जो जानवर है ना वो ग्रहण कर सकते हैं सृष्टि के संकेतों को, जैसे सुनामी और भूकंप के आने से पहले उसकी पूर्व सूचना वो देते हैं और किसी के भी सामने वाले की आंखों में देखकर वह उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। जानवर ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि साथियों उनके पास मन नहीं होता है और जानवरी प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रकृति द्वारा दिया गया आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ होती है। लेकिन जो ये मन वाला मानव है ना, यह प्रकृति के द्वारा बताए गए आहार के विरुद्ध आहार खाता है, जैसे कि मांसाहार, जिसके कारण क्या होता है उसका मन मैला हो जाता है और वह प्रकृति द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को खो देता है, अपनी इंद्रियों का भी संपूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जो शाकाहार है, शुद्ध आहार है, वो हमें ग्रहण करना चाहिए और साथ ही श्वास पर ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, मन शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली बन जाता है और फिर ऐसा मनुष्य जीवन में अनेक लाभ प्राप्त करता है। देखिए मन की शुद्धि होने पर मनुष्य जो है ना वो अपने अंतरात्मा के करीब हो जाता है, धर्म आचरण करता है, धीरे धीरे क्या होता है सत्य उसके सामने आने लगता है और उसकी आत्मशक्ति और ज्ञान फिर बढ़ने लगता है। वो हमेशा आनंदित रहेगा और तृप्त जीवन जिएगा, उसका अहंकार तिरोहित हो जाएगा, प्रेम, दया, करुणा जैसे सहज गुण उसके भीतर विकसित होने लगते हैं। धीरे धीरे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, भगवत स्थिति प्राप्त होगी और साथियों मोक्ष प्राप्त होगा। जब निर्मल मन प्राप्त करने वाले ये जो लोग होते हैं ना, ये अपनी साधना को महीनों तक, वर्षों तक जारी रखते हैं, तब वे एक तीसरी स्टेज जो शून्य अवस्था है उस पे पहुँच जाते हैं। शून्य स्थिति में उनके अंदर तब आत्मशक्ति पैदा हो जाती है, दिव्य ज्ञान, दिव्य जीवन उन्हें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाह्य इंद्रियों के साथ साथ उनकी जो अंतर इंद्रियां होती है ना वो भी जागृत हो जाती है और तब व्यक्ति अतीन्द्रिय स्थिति में पहुंच जाता है। और अतीन्द्रिय स्थिति में पहुंचने वाले व्यक्ति वो विषय भी जानने लगते हैं जो उनकी इंद्रियां नहीं जान पाती है। इस स्थिति में पहुंचने वाले लोग सामान्य लोगों के लिए असंभव कार्य भी कर सकते हैं। उनकी बातें और कार्य जो होते हैं ना सामान्य लोगों के लिए वो फिर आश्चर्यजनक होते हैं। ऐसे लोग साथियों लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। उनके अंदर जो है त्रिकरण शुद्धि होती है, वे सरल और सहज होते हैं, कम बात करते हैं, उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होता है, प्रेम, दया, करुणा जैसे सहज गुण उनमें होते हैं ना, वो हिंसा नहीं करते, मांस भक्षण नहीं करते, हर परिस्थिति में सामान्य स्थिति में रहते हैं। वे केवल और केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। अब अंत में साथियों याद रखने वाली बात यह है कि देखिए वर्षों तक तीव्र साधना प्राप्त करने के बाद, महान स्थिति को प्राप्त करने के बाद यदि हम लोग आलस, डर, अहंकार या लापरवाही के कारण अपनी ध्यान साधना छोड़ देते हैं, आहार संबंधी नियमों का भी पालन नहीं करते हैं, यानी सात्विक आहार नहीं लेते हैं, तो प्राप्त किए गए सारे लाभ व्यर्थ हो जाते हैं और तब पुनः पहली वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी ध्यान साधना को जारी रखना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान साधना लगातार जारी रखते हुए अपना जीवन आनंदमय व्यतीत करना चाहिए। साथियों आज बस इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे नए विजडम के साथ। धन्यवाद।